आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न है मेरा, यदि कोई व्यापारी एक टेलीविजन 20,300 रुपये में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। बताए उस टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या है। टेलीविजन का क्रय मूल्य हमको बताना है, जो टेलीविजन कितने रुपए में खरीदा गया था व्यापारी के द्वारा, जबकि व्यापारी उसको 20,300 में बेच देता है। 20,300 में बेचता है तो उसको लाभ होता है 12% का। लाभ रुपए में नहीं दिया है, प्रतिशत में दिया है। लाभ उसको 12% क्या हुआ, टेलीविजन कितना में बेचा, 20,300 में बेचा। तो आइए अब हम इसका हल करते हैं एकदम साधारण सा विधि से। टेलीविजन का क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए क्रय मूल्य जो है, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर होता है, चाहे वो लाभ की स्थिति में हो या हानि की स्थिति में हो। ये पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक है, तो हल करते हैं। जो दिया है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है जो हम लोग इसके अभी लॉन्ग फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेलीविजन का क्रय मूल्य सीखने के क्रम में है अभी। टेलीविजन का क्रय मूल्य बराबर 20,000, सॉरी विक्रय मूल्य, टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर 20,300 रुपए। टेलीविजन बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है, 12% है। टेलीविजन का क्रय मूल्य हमको निकालना है। टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होता है, टेलीविजन का क्रय मूल्य, टेलीविजन का क्रय मूल्य नहीं दिया है, हमने x मान लिया। मान लेते हैं कि टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए है। ठीक है, उसके बाद अब लिखेंगे टेलीविजन का विक्रय मूल्य। सूत्र होता है, टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, ये सूत्र होता है। ठीक है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 20,300। 20,300 बराबर क्रय मूल्य कितना है मेरा, x रुपए। लाभ किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत होता है। 4 तिहाई 12, 25 चौका 100। अब इसको हल करेंगे दूसरा स्टेप में। 25,300 x जोड़ 3 को x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x/25। अब यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 20,300 बराबर 25x प्लस 3x/25। यहाँ इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, 25 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25x प्लस 3x/25। अब क्या करेंगे, इसके बाद का हिसाब होगा, इसका अगला स्टेप होगा 20,300 बराबर 28x/25। यहाँ पे इस 28 से इसको हम काट देंगे, क्योंकि बराबर का 2 साइड होता है। एक साइड को RHS कहते हैं और दूसरे साइड को LHS कहते हैं। ठीक है, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष हमेशा ध्यान रखिएगा। बायां पक्ष और दाहिना पक्ष में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है, यानी अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है। तो इसका न्यूमरेटर 20,300 है, इसका न्यूमरेटर 28,000 है, सॉरी 28x है। तो 28 से ये अगर कटने वाला है तो हम यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, उसके बाद एक ये होता है, दूसरा काम होता है, इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर में यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, कैंचिया गुना उसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम काट भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। तो हम अभी गुना करके आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैसे गुना होगा। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसके नीचे वाले में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 28 से कम 28x। ठीक, बराबर 20,300 इंटू 25। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 20,300 इंटू 25/28। इतना बड़ा गुना है, हमको गुना नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे हमको
इस संख्या से विभाजित होना है, भाग इससे हमको लगाना है, इसलिए गुना करेंगे नहीं, अभी बस गुना करके लिख लेंगे, गुना का साइन दे करके 25 को लिख लेंगे। 28 से ये कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटी डिजिट से काटते हैं, मान लीजिए 14 से काटते हैं, तो 14 दूना 28, 14 से 14 एक कम 14, 20 में से 14 घटा 6, 6 पर 3 63, 63 यानी 20, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 चौका 56, 63 में से 56 घटेगा तो 4 3 7, 7 पर 70, 14 पचे 70, 0, ठीक है। अब 2 से भी ये 1450 मेरा कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 725 बार में x बराबर क्या हो जाएगा 725 इंटू 25, 725 को 25 में गुना करेंगे तो 25 पचे 125, 12 25 दूना 50 आ 12 62, 6 25 7 175 आ 6 181, यानी 18,125 रुपए टेलीविजन का क्रय मूल्य, टेलीविजन का क्रय मूल्य जो मेरा रहा वो क्या रहा, 100 रुपये हमने माना था, जो कितने के बराबर आया 18,125 रुपए के बराबर आया। यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसको काटेंगे, ठीक है, तो कट जाएगा, इतना ही बार में कटेगा 725 बार में, 25 को 725 से गुना करेंगे, इसका मान मेरा 18,125 रुपये। आप लोग इसको लिख लीजिए और ऐसे ही बनाइएगा। क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लेकिन अब कितना सूत्र को आप याद रखिएगा, अगर बाई चांस आपको नहीं याद रहे तो इस मेथड से आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7वां को देखते हैं। प्रश्न है, एक सोफा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपए में बेचा गया। बेचा कितना में गया 8100 में, घाटा कितना हुआ 10% हानि हुआ। 8100 बेचने के बावजूद भी उसको 10% का हानि हो गया। अब उसको कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। हल आइए देखते हैं। सोफा सेट प्रश्न संख्या सेम जस्ट पिछले प्रश्न की तरीके से बनाएंगे। सोफा सेट का क्रय मूल्य नहीं दिया है, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, हम मान लेते हैं, ठीक है 100 रुपये माना। क्रय मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य हर एक क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा। जब तक क्रय मूल्य नहीं दिखेगा कुछ नहीं रहेगा। जब हम पहले खरीदेंगे तब ना उसको बेचेंगे, पहले खरीद के लाएंगे किसी चीज को तब उसको हम बेचेंगे, रखेंगे, लाभ होगा हानि होगा, लेकिन सबसे पहले उस चीज को हम क्या करेंगे खरीदेंगे। तो खरीद मूल्य नहीं है, खरीद मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, ठीक है। सोफा सेट बेचने पर, सोफा सेट बेचने पर हानि, कितना हानि हो रहा है उसको 10% से हानि हो रहा है, ठीक है 10% से हानि हो रहा है। सोफा सेट बेचने पर उसको हानि कितना हुआ 10% हानि हुआ। हानि किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। सोफा सेट का विक्रय मूल्य प्रश्न में कितना दिया हुआ है 8100 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। सोफा सेट का विक्रय मूल्य 8100 रुपया दिया हुआ है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य घटाओ हानि। आप लोग पढ़े हैं, क्रय मूल्य घटाओ हानि विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। इतना रुपए, क्रय मूल्य मेरा कितना x घटाओ x का कितना प्रतिशत 10% बराबर 8100 रुपये। इसको हल करेंगे 10 एक कम 10, 10 दहिया 100, 10 से x में मल्टीप्लाई कराएंगे भिन्न काट के लिए, तो 10x घटाओ x बटे 10 बराबर कितना 8100। 10x में से वो x घटेगा 9x बटे 10 बराबर 8100 रुपये। यहाँ देखिए 9 से 9 नंबर, ये भी दो साइड है RHS LHS। पिछले वाले वीडियो में हम समझाए थे। इससे इसका नॉमिनेटर यानी अंश कट जाता है, तो 9 से 9 नंबर 81, 900 बार में कट गया। यहाँ एक बचा, x से कम x,
अब इसके नीचे से इसका ऊपर में क्रॉस गुना होता है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक से कम एक्स, यहाँ देख लीजिए एक से कम एक्स, तो एक्स बराबर 9 को 10 900 को 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9000। 900 गुने 10 ये क्रॉस गुना होता है, 900 गुने 10 9000 रुपए, यानी सोफा सेट का क्रयमूल्य मेरा निकल गया। सोफा सेट का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य मेरा कितना हुआ, एक्स बराबर 9000 रुपए मेरा सोफा सेट का यहाँ पे क्रयमूल्य निकल गया। आप लोग देख लीजिए क्रयमूल्य मेरा कितना निकला, 9000 रुपए मेरा सोफा सेट का क्रयमूल्य निकला। अब आगे प्रश्न कहता है उसे कितना में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ भी हो जाए। ठीक है, अब लाभ बराबर कितना है, लाभ प्रतिशत है 10%। अब विक्रयमूल्य निकाल दीजिए, विक्रयमूल्य बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य क्रयमूल्य जोड़ क्रयमूल्य का लाभ प्रतिशत, यही विक्रयमूल्य होगा। 10 दहिया 100, 0 से 0 यानी 9000 जोड़ 900 बराबर 9900 रुपए में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। अगर 8100 में बेचेगा तो उसको 10% का हानि होगा। अगर 9900 में बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका बहुत 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 सॉफ्ट विधि भी है, लेकिन हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं क्लास 8 का, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो से काम उसमें नहीं चलता है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिए। आइए अब हम प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं। प्रश्न है, एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हुई, बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो जाए। पहला नंबर में। दूसरा नंबर है हानि केवल 5% रहे, विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए। अभी जो फिलहाल उसने मोटरसाइकिल को बेचा है वो 2800 में बेचा है, जिस पर उसको 30% की हानि हुई है। तो इसमें भी क्रय मूल्य नहीं है, इसका भी हम लोग क्रय मूल्य सबसे पहले क्रय मूल्य को ढूंढेंगे, क्रय मूल्य को निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद ही ना पता चलेगा जो भाई अब कितना में बेचेंगे जो 5% का लाभ हो, और पुनः फिर कितना में बेचेंगे क्यों 5% का उसका हानि हो। आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हानि सॉरी हल, इसका हल हम लोग शुरू करते हैं। क्रय मूल्य नहीं है, सबसे पहले हम क्रय मूल्य इसमें मान लेते हैं अपने तरफ से। माना कि ठीक है, मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हम लोग क्रय मूल्य मान लिए कितना, 100 रुपए। हम लोग क्रय मूल्य 100 रुपए मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य मान लिए। ठीक है, मोटरसाइकिल बेचने पर हानि उसको हुआ, कितना हानि हुआ, हानि प्रतिशत 30% का उसको हानि हुआ। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य बेचा कितना में उसने, 2800 रुपए में बेचा। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है आपको पता है, क्रय मूल्य घटाओ हानि बराबर कितना रुपए, 2800। विक्रय मूल्य के जगह पर नीचे स्टेप लिखेंगे क्रय मूल्य घटाओ हानि बराबर 2800, यानी खरीदा उसमें से इतना रुपए हानि पर बेचा तो 2800 हुआ। क्रय मूल्य कितना मेरा 100 रुपए, एक्स घटाओ हानि, हानि किस पर, हानि प्रतिशत दिया रहता है तो हानि निकालते हैं हम लोग क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य मेरा एक्स का कितना प्रतिशत हानि गया, वहां पे 30% हानि गया बराबर 2800 रुपए। टेलीविजन का ये मोटरसाइकिल का यही
विक्रय मूल्य है 2800। इसको काटेंगे, कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 x घटाओ 3x बटे 10 बराबर 2800 रुपये। यहाँ इसका हल करेंगे तो 10x घटाओ 3x बटे 10 बराबर 2800 रुपये। ठीक है, यानी अब इसका हल हम लोग इधर करते हैं, देख लीजिएगा। तो 7x, 10x में से 3x घटेगा तो 7x बटे 10 बराबर 2800। यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन की तरीके से दो पक्ष है तो इसके ऊपर से इसका कट जाएगा 7 चौका 28, 400, x बराबर 400 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 4000। यानी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना निकला, मोटर साइकिल का क्रय मूल्य हमने x रुपये माना था जो 4000 रुपये के बराबर है। अब पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 5% लाभ हो जाए, कितने में बेचे, क्रय मूल्य कितना निकल गया मेरा 4000, लाभ प्रतिशत, मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, क्रय मूल्य बराबर यहाँ देखिए x बराबर 4000 रुपये, लाभ प्रतिशत कितना है पहला नंबर में, पहला नंबर में लाभ प्रतिशत 5% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, यही होता है। ठीक है, 5 एकम 5, 20 25 100, 20 दूना 40, 200, यानी 4000 जोड़ 200, 4000 जोड़ 200 बराबर 4200। पहले कितना में मोटरसाइकिल बेचा था, यहाँ पे देख लीजिए 2800 में बेचा था, अब कितने में बेच रहा है 4200 में बेच रहा है, तो उसको 5% लाभ हुआ, कितना बढ़ा दिया, बढ़ा हुआ रुपए, बढ़ा हुआ रुपए, कितना बढ़ाएगा 4200 घटाओ 2800 बराबर 28, 29, 30, 31, 32 यानी 1200, 28 4 32 न 10 42, 1400 रुपये उसने बढ़ाएगा। पहले स्थिति में, पहला स्थिति में क्या करेगा 1400 रुपये बढ़ाएगा तो उसको 5% का लाभ होगा। प्रश्न कहता है एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई, बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य, मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना, मोटरसाइकिल के बेचने पर हानि हुआ उसको 30% की हानि हुई। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य घटाओ हानि, क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये, x घटाओ हानि, हानि किस पर निकलता है क्रय मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य का 30% हानि हो रहा है उसको, तो 30/100, 0 से 0 कटा, x घटाओ 3 को x में मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3x बटे 10 बराबर 2800, इसका भिन्न का जोड़ किए 10 में x से गुना किए, 10x घटाओ 3x बटे 10 बराबर 2800, 10x माइनस 3x इक्वल टू 7x बाई 10 इक्वल टू 2800 7 से इसको काट देंगे, कट गया 400 बार में। अब x बराबर 400 को 10 से गुना करेंगे 4000, मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपये माना था, x बराबर 4000 रुपये मेरा आ गया, क्रय मूल्य निकल गया। पहली स्थिति में 5% लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर 5%, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, 5% लाभ हो रहा है, इसको काटेंगे 200 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 20 25 100, 20 से 4000 के काटेंगे तो 200, 4000 प्लस 4000 क्रय मूल्य और 200 लाभ, 4200 टोटल विक्रय मूल्य हुआ पहला स्थिति में। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कितना बढ़ा दे, 2800 में कितना बढ़ा दे, तो 4200 घटाओ 2800 यानी 1400 रुपये, बढ़ा हुआ रुपये 1400 रुपये अगर बढ़ाएंगे पहली स्थिति में तो हमको 5% का लाभ हो। ठीक है, ये इतना समझे हैं, वीडियो को रोक करके इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम दूसरी स्थिति अब बता रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, ये पहली स्थिति वहां बताए हैं, दूसरी स्थिति देख लीजिए, हानि केवल 5% रहे, तो इसमें क्रय मूल्य कितना है दूसरी स्थिति में
क्रय मूल्य बराबर कितना है, 4000 रुपये है। हानि कितना रहेगा, हानि प्रतिशत रहेगा इसका भी 5% रहेगा। इसका भी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेम टू सेम उसके जैसा। हानि क्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य का 5%, काटेंगे 20 बार में, 20 से 20 दूना 40, 200, यानी 4000 घटाओ 200 बराबर 3800। सीधा लिखेंगे रुपए में वृद्धि। कितना वृद्धि करेगा रुपए में, 3800 घटाओ 2800 बराबर 1000। दूसरा स्थिति में केवल 5% हानि रहने के लिए 1000 रुपये और बढ़ाएगा, यानी 2800 में बेच रहा है। अगर 3800 में बेचेगा तो उसको 5% की हानि हुई। 2800 में बेच रहा है, अगर 4200 में बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना है, टोटल उसका 4000 रुपये है। आप लोग सब उसको उतार लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग आते हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कह रहा है महेश ने एक टेलीविजन 8000 रुपये में खरीदकर 8720 रुपये में बेच दिया। सुरेश ने 6000 रुपये में दूसरा टेलीविजन खरीदकर 6600 रुपये में बेच दिया। अभिलिखित करके बताइए किस व्यक्ति ने अधिक लाभ कमाया। इस क्वेश्चन पे हम जब भी हमको लाभ कौन सबसे अधिक कमाया यह ज्ञात करने के लिए हमको लाभ प्रतिशत निकालना होता है। जब तक प्रतिशत नहीं निकलेगा हम ये नहीं जान पाएंगे जो कौन अत्यधिक लाभ कमाया। यहाँ पे ऐसे देखने में आप देखिए, जो 8000 रुपये में खरीदा, महेश ने 8000 रुपये में खरीदा, 8700 रुपये में बेचा। आप जानते हैं इतना क्वेश्चन 9 तक बनाए हैं तो आप जानते होंगे जो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हुआ होगा। 8700 में से 8000 घटा देंगे, फिर भी इसको 720 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, सुरेश 6000 में खरीदा, 600 में बेचा, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 600 रुपया प्रॉफिट हुआ। इसको 600 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इसको 720 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो इस पे नहीं निकाल लेंगे, ये रुपया निकला है। तो ये भी देखिए इसने ज्यादा रुपये लगाया भी तो है ना, ये ज्यादा रुपये लगाया तो 720 रुपया कमाया। ये इससे सुरेश महेश से कम रुपए लगाए, ये 6000 रुपये लगाया तो 600 रुपये कमाया। देखने में महेश ज्यादा लग रहा है जो 720 रुपया ही कमाया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे जो हाँ 720 रुपये देखिए अभी 720 रुपये बेसी कमा रहा है, तो ये नहीं जो 720 रुपये महेश कमा लिया क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। इसके परसेंटेज पे निकालेंगे, जो इसने ज्यादा कमाया तो ज्यादा लगाया भी, इसने कम कमाया 600 कमाया तो ये 6000 लगाया, ठीक है। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले महेश का देखते हैं, ठीक है। महेश का क्रय मूल्य, महेश के टीवी का क्रय मूल्य, महेश के टेलीविजन टीवी का क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिखते हैं टीवी का क्रय मूल्य कितना रुपए, 8000 रुपये। महेश के टीवी का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, क्वेश्चन में 8720 रुपये, ठीक है। दोनों का रुपया लिख लेंगे। महेश के टीवी पर लाभ कितना रुपए हुआ, उसका लाभ, विक्रय मूल्य घटाओ क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी 8720 घटाओ 8000 रुपये, कितना कमाया, ये 720 रुपये लाभ कमाया। हमको क्या करना है, इस पर लाभ प्रतिशत निकालना है। जब प्रतिशत निकालेंगे तब हमको ज्ञात होगा जो कितना ये लाभ कमाया और कितना सुरेश लाभ कमाया, ठीक है। महेश लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा, 720 गुने 100 बटे 8000 रुपये। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 9 अठे 72, यानी इसने 9% लाभ कमाया।
महेश का लाभ कितना है? 9%। महेश का लाभ है मेरा 9%। आइए अब हम सुरेश का निकाल के इधर देखते हैं। ठीक है, इधर महेश का निकाले हैं, 9% आया। सेम टू सेम सुरेश में करेंगे। ठीक है, तो सुरेश के टीवी का सुरेश के टीवी का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है? ये इधर सुरेश का अब निकालेंगे, लिखेंगे सुरेश के टीवी का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है? देखिएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में इसने खरीदा। टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य इसने कितने में बेचा? उसको 6,600 रुपये में इसको बेच दिया। ठीक है, सुरेश क्या किया? सुरेश के टीवी का क्रय मूल्य 6,000 रुपये, टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? 6,600 रुपये। इसको भी लाभ हुआ। लाभ इसको कितना हुआ? 6,600 घटाओ 6,000, इसको 600 रुपये का लाभ हुआ, जबकि इसको कितना का लाभ हुआ था? 720 रुपये का। ठीक है, तो इसका भी लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 6 से 10 छक 60, यानी 10%। सुरेश का लाभ कितना है? देख लीजिए, सुरेश का लाभ कितना प्रतिशत आया? 10%। 3 को शून्य से 3 को शून्य कटा, 6 से 10 छक 60 कटा। इसका भी कटा था, 3 को शून्य से 3 को शून्य कटा था, 8 से 9 72 कटा था। ठीक है, तो महेश ज्यादा पैसा लगाया, सुरेश से ज्यादा रुपया कमाया, लेकिन फिर भी इसका परसेंटेज रहा 9%। इसने 6,000 रुपया कमाया, इससे कम रुपए में बेचा। ठीक है, लेकिन इसका कमाने का प्रतिशत रहा 10%। तो जब प्रतिशत निकालेंगे तब हमको ज्ञात होगा कि किसने ज्यादा पैसा कमाया। तो इसने 10% लाभ कमाया, इसने 9% लाभ कमाया। तो अभी क्लिक करके बताइए किस व्यक्ति ने अधिक लाभ कमाया? तो सुरेश ने अधिक लाभ कमाया। यहाँ पे लिख देंगे सुरेश ने अधिक लाभ कमाया। कितना प्रतिशत अधिक कमाया? तो 1%। 9% पर रहा, वो 10% पर पहुंच गया। सुरेश ने अधिक कमाया, अधिक लाभ कमाया। ऐसे हम लोग इसका दोनों का अलग अलग निकाल करके तब बताएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके नीचे से ये लिखिएगा, हम इधर लिखे हैं। ठीक है।